नमस्कार, स्वागत आप करें न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर पुलिस महकमे ने ठान लिया है कि हम नहीं सुधरेंगे। डीजीपी ओपी सिंह, जिन्होंने कार्यवाहक महानिदेशक के रूप में अपना कार्यभार संभाला और पहले दिन से ही पुलिस महकमे को लगातार सुधारने पर जुटे हैं। एक के बाद एक कई चिट्ठियां जारी की, एक के बाद एक कई पत्र अपने महकमे के अफसरों से लेकर कर्मचारियों तक के नाम लिखे, उनको अपना रवैया, अपनी कार्यशैली, अपना व्यवहार और पब्लिक डीलिंग सुधारने को कहा। लेकिन पुलिस वाले हैं मानने को तैयार नहीं है, पुलिस वाले हैं सुनने को तैयार नहीं है और डीजीपी की बातें अपनी कार्यशैली में लागू करने को तैयार ही नहीं है। एक और ऐसा ही मामला फिर हरियाणा पुलिस का सामने आया, जिसने हरियाणा पुलिस की फिर से फजीहत करवा दी है। मामला अंबाला जिले का है, जहां पर अंबाला के एसएचओ दुकान के बाहर रखे रैक में सामान को लात मारकर और धक्का देकर गिराकर वहां से चलते बनते हैं। और उसके बाद जब दुकान में लगे सीसीटीवी में यह पूरा वाकया रिकॉर्ड हुआ और उसकी वीडियो वायरल हुई, तो एसएचओ साहब सफाई भी देते हैं। आखिर क्या कुछ एसएचओ ने कहा और क्यों जो है इस तरीके का व्यवहार एसएचओ के द्वारा किया गया, पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि अंबाला कैंट के राय मार्केट में ईशान इन्वर्टर बैटरी की दुकान चलाने वाले विजय सब्रवाल ने बताया कि मेरी उम्र 70 साल है। यह घटना 24 नवंबर की दोपहर 1:30 बजे की है। उस समय मैं दुकान में ही लेटकर आराम कर रहा था। एसएचओ ने दुकान के बाहर रैक पर रखी बैटरी की पानी की बोतलें गिरा दी और वहां से चले गए। साइड की दुकान के युवक ने आकर बताया कि एसएचओ सामान गिराकर चले गए हैं। जब मैंने उठकर देखा तो एसएचओ वहां से जा चुके थे। आगे जो है दुकान मालिक बताते हैं कि पूरी घटना दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में दिखाई दे रहा है कि 1:30 बजे एसएचओ अकेले दुकान के सामने आते हैं। वह दुकान के अंदर देखने के बाद बाहर रखे रैक को लात मारते हैं। एसएचओ दोबारा अंदर देखते हैं, जब कोई नहीं दिखाई देता तो वह हाथ मारकर रैक गिरा देते हैं और इसके बाद एसएचओ आगे चले जाते हैं। जिसके बाद 2 मिनट बाद ही एक साइड की दुकान का युवक दुकान में आता है और दुकान मालिक को बताता है कि आपका सामान गिराने के बाद एसएचओ आगे निकल गए हैं। हालांकि इसी बीच एक और साथ लगती दुकान के मालिक का कहना है कि एसएचओ ने उनकी दुकान का भी जो फ्लेक्स है, यानी कि जो पोस्टर है, वो फाड़ डाला और एक तरीके से ये तक कह दिया कि पुलिस का ये जो व्यवहार है वो बिल्कुल गलत है। इस तरीके से दुकान मालिकों की इज्जत उतारना बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अब सवाल ये उठता है कि डीजीपी ओपी सिंह, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही एक पत्र जारी किया था जिसमें उन्होंने पुलिस महकमे के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको यह बात कही थी कि आप अपनी कार्यशैली में और अपनी जीवन शैली में 3 शब्द बोलना सीख लें। पहला प्लीज, दूसरा सॉरी और तीसरा थैंक यू। ये 3 शब्द अगर आप अपनी दैनिक दिनचर्या में लागू कर लेंगे तो इससे पुलिस की छवि काफी हद तक सुधरेगी। और इसके साथ ही डीजीपी ओपी सिंह ने उस पत्र में यह भी कहा था कि अब पुलिस महकमे को अपनी कार्यशैली में, अपने व्यवहार में, अपने रवैये में और अपनी जो पब्लिक डीलिंग आम लोगों के साथ होती है उसमें काफी हद तक सुधार करने की जरूरत है। उस पुराने ढर्रे को बदलकर अब आधुनिक समाज के साथ साथ आधुनिकता की चीजें अपनानी होंगी ताकि आम लोगों के साथ बराबर हिस्सेदारी के साथ जुड़ा जा सके, समाज के साथ कनेक्ट किया जा सके। लेकिन पुलिस के जो लोग हैं वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। बहादुरगढ़ में कुछ समय पहले ऐसा एक मामला देखने को मिला था जहां पर एक पुलिस अधिकारी ने गरीब लोगों की सब्जियों पर बुलडोजर चलवा दिया था। उनके सामान को बुलडोजर से साइड करवा दिया था, उनको उठाने तक का मौका नहीं दिया गया। खैर, दूसरी तरफ अब इस मामले में जो अंबाला से सामने आया है, एसएचओ साहब ने सफाई दी है कि दुकानदारों को कई बार यह बात कही जा चुकी है कि वो सामान बाहर ना रखें, जितनी उनकी सीमा है, दुकान की सीमा है, उसके अंदर ही सामान रखें। लेकिन इसके बावजूद भी दुकानदार नहीं रख रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ अब सवाल ये उठता है कि एसएचओ साहब ने जो किया उसको हम गलत नहीं ठहरा रहे। बाहर सड़क के ऊपर सामान रखकर सड़क पर अवरोध लगाना गलत है, लेकिन जिस तरीके से सामान को धक्का देकर लात मारकर गिराया गया
वो सही नहीं था, ये तरीका सही नहीं था। हो सकता था कि उस दुकानदार को, जिसको बार बार कहने के बावजूद भी वो सामान बाहर रख रहा था, चालान काटकर हाथ में थमा देते तो वो अगली बार सामान बाहर नहीं रखता। लेकिन लात मारकर सामान गिराना, सामान को धक्का देकर फेंक देना, ये कौन सा न्याय है, ये कौन सा तरीका है, ये समझ नहीं आता। और इसी तरीके के सवाल जो है एसएचओ के ऊपर दुकानदारों ने भी उठाए हैं। अब इसी से साफ पता चलता है कि डीजीपी ओपी सिंह के जो पत्र हैं और वो जो निर्देश, जो आदेश अपने पुलिस महकमे के लोगों को लगातार दे रहे हैं, वो कितनी प्रभावशाली तरीके से पुलिस महकमे के लोग मान रहे हैं और अपने ऊपर लागू करने का काम कर रहे हैं। एसएचओ ने जो ये रवैया अपनाया, जो ये तरीका कार्रवाई का अपनाया, उससे स्पष्ट हो जाता है कि पुलिस ने अपनी पब्लिक डीलिंग में, अपने व्यवहार में, अपने तरीके में कितना बदलाव किया है। आम लोगों की पुलिस की नजरों में क्या इज्जत है, इसका भी इस वाक्य से साफ पता चलता है कि पुलिस आज भी, पुलिस के अंदर जो लोग हैं वो आज भी आम लोगों को कुछ नहीं समझते और वो ये मानते हैं कि उनके पास खाकी है। अगर कोई आम व्यक्ति शिकायत लेकर आएगा, अपनी शिकायत दर्ज करवाएगा, तो उसका हमारे बिना ना तो काम होना, ना उसका काम हमारे बिना हो सकता है। यानी कि अपने आप को एक तरीके से खुदा मानना शायद पुलिस वालों की और विशेष रूप से इन एसएचओ साहब की गलतफहमी है। बहुत से पुलिसकर्मी आज से पहले सेवानिवृत्त हो चुके, बहुत से लोग जो है इस पोस्ट पर पहले भी आए हैं, आगे भी आते रहेंगे, लेकिन इस तरीके से लोगों के साथ गलत तरीका अपनाकर कार्रवाई करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। खैर, हरियाणा प्रदेश की जनता इसको लेकर क्या कहती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लंबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।